बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक 26 जनवरी है। आज 4 ऐसी खबरें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह तहरीके इंसाफ जोर पकड़ने वाली है। और इसके बाद ये जो आप सुनते हैं कि जिस तरह कोशिश हो रही है एक बयानिया बनाने की कि जनाब कोई नहीं निकलेगा इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन जो है वो देखें, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ उसका बायकॉट ही कर दे, अभी तो बड़ा कुछ होने वाला है इनके साथ, अभी तो जनाब इनके आज़ाद उम्मीदवार खरीदे जाएंगे, ये होगा वो होगा, ताकि यानी एक बयानिया बना दिया जाए कि जी तहरीक इंसाफ जो है जो मर्जी आप कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता, उससे तो बल्ले का निशान भी छीन लिया है और आने वाले दिन उसके लिए और सख्त होंगे, लिहाजा आप निकले ही ना, वोट ही ना डालें। तो ये सब कुछ जो है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है। लेकिन जो मैं आपसे खबरें शेयर करने वाला हूं वो बिल्कुल इस सारे बयानिए को और ये जो मायूसी का माहौल फैलाने की कोशिश हो रही है, इस सब को वो खबरें उड़ा कर रख चुकी हैं। पहली चीज तो आप देखिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए हैं, जिस तरह आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो बड़े अहम लोग थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, पहले आरोज ने किए, उसके बाद ट्रिब्यूनल से होते हैं, फिर अपील में भी जनाब नामंजूर हो जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से वो मंजूर हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले अब चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन ने चूंकि रिटायरमेंट ले ली, इस्तीफा दे दिया, तो अब बनेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के बाद। उनके रिमार्क्स क्या आए हैं, किस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे जिनमें परवेज इलाही भी शामिल हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब यह बहुत आम है, परवेज इलाही को किसी भी तरह से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही थी। उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना और सीनियर तरीन जजेस की तरफ से और ये रिमार्क्स आने कि जी ये क्या हो रहा है, ये लग रहा है कि एक ही जमात को टारगेट किया जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर ये जब सवाल पूछा गया कि जी आपको ये जो सारा मामला है कि जी किसी उम्मीदवार के खिलाफ जो आप नई नई चीजें निकाल कर आए हैं या कहां से मिले, तो वकील साहब ने कहा जी हमें पटवारी ने दी। तो पटवारी तो हुकूमत की तरफ से होता है, तो वो किस तरह से खुद से मदद कर रहा है किसी मुखालिफ की, यानी एक उम्मीदवार परवेज इलाही के मुखालिफ जो उम्मीदवार खड़ा है उसको जा जाकर डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तो ये भी रिमार्क सामने है कि इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत इस सब में मुलव्वस है। आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब हुआ यह है, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया ना, इसके अलावा ऐसे ऐसे लोग तहरीक इंसाफ का साथ देने लगे हैं, ऐसे ऐसे धड़े तहरीक इंसाफ का साथ देने लगे हैं जो लाखों वोट रखते हैं, लाखों वोटर्स जिनके साथ चलते हैं। अंदाजा लगाइए आप। अब क्या वजह है कि एक तरफ क्रैकडाउन है, एक तरफ यह हाल है कि ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि जी खवातीन जाकर अगर वोट कहीं मांग रही हैं, घर घर कंपेन कर रही हैं, तो उनको हिरासा किया जा रहा है और वहां पर एहलकार आ रहे हैं कोई जनाब सादा लिबास में और आकर उनको हिरासा कर रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से। और फिर कमाल ये किया खवातीन ने बहादुरी दिखाई कि उनकी वीडियो बना दी। मैंने वो अपने एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट भी की है और बहुत ज्यादा वो शेयर हो रही है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से औरतें अगर कहीं निकल रही हैं, कोशिश कर रही हैं, तो उनको हिरासा किया जा रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि जनाब किसी तरह मायूसी फैलाई जा सके, मैंने जो पहली चीज अर्ज की। लेकिन क्या है कि ऐसे धड़े आ रहे हैं जो जाकर लोगों से वोट भी मांगते हैं, जिनके बहुत ज्यादा वोट हैं, वो तहरीक इंसाफ के लोगों के हक में क्यों बैठ रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के क्यों साथ दे रहे हैं। उनको तो खुद इलेक्शन में लड़ना चाहिए और लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारा धड़ा बैठ रहा है तहरीक इंसाफ के हक में। इसकी बुनियादी वजह मैं पहले अर्ज कर देता हूं और उसके बाद मैं ये जो खबरें हैं वो आपसे शेयर करता हूं। देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इन लोगों ने ये ऐसे ही फैसले नहीं किए। ये लोग भी देख रहे हैं कि मुस्तकबिल क्या है, और मुस्तकबिल के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ अगर आप उसको रास्ता रोक भी लेते हैं, अभी तो ये अगर जिस तरह इलेक्शन जिसको कहा जा रहा है जबर एक्शन है, इलेक्शन तो है नहीं, तो ये अगर कुछ परसेंट भी 25-30% भी अगर फ्री एंड फेयर हो गए, तो अब 25-30% के साथ फ्री एंड फेयर तो नहीं कहा जा सकता, चले किसी तरह के इलेक्शन हो गए, कुछ जिसको इलेक्शन किसी तरह से भी कहा जा सके, तो तहरीक इंसाफ ले जाएगी। अगर किसी भी तरह से कोई भी जोर लगा के सब कुछ करके भी तहरीक इंसाफ का रास्ता किसी तरह रोक भी लिया जाता है और ये किया जाता है, तो कितने अरसे के लिए इनको ये लगता है इन धड़ों को कि भाई साल 2 साल और उसके बाद फिर दिहाइयां जो हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी, हमारे लिए वोट मांगना आसान हो जाएगा, दिहाइयों तक हम इतने मजबूत हो जाएंगे। ये वजह है कि जिसकी वजह से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सरगोदा से चीमा खानदान, चकवाल से, तलागंग से
टिम्मन खानदान और ओकाड़ा से वट्टू खानदान का पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। अब आप ये देखिए कि ये तीन मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आई हैं। सरगोदा से चीमा खानदान, ये वहां पर बहुत ताकतवर बड़े वोट बैंक के साथ, फिर चकवाल तलागंग से टिम्मन खानदान और ओकाड़ा से वट्टू खानदान, इनके जितने लोग हैं ये सब पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत का इन्होंने फैसला कर दिया और इलेक्शन से दस्तबरदार भी हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत आम है, जब आप किसी के हक में बैठ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब आप अगले इलेक्शन में जनाब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि आपने वो 5 साल तो गए ना अब आपके पास से, और फिर ये कि जी आपने अपने वोटर को दूसरी तरफ मोबिलाइज कर दिया तो अगली इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उनको साथ लाना करना वो एक नए सिरे से मेहनत होती है। तो ये बड़ा सोच समझ कर कोई ये फैसला करता है कि दस्तबरदार हो रहा है किसी के हक में। अब इसमें जनाब आमिर चीमा के वालिद अनवर चीमा 7 बार एमएनए बने। सोचिए, ये वो लोग हैं जो 7 मरतबा मेंबर नेशनल असेंबली रह चुके हैं। आमिर चीमा कई बार असेंबली पहुंचे हैं। बेटा सूबाई वजीर, 2 कजन एमपी रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको ये जो चीमा खानदान है उसके वाले से बता रहा हूं, सरगोदा से जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ यानी अलायंस कर लिया या उनके हक में बैठ गए या दस्तबरदार हुए हैं। तो ये मुगीस अली ने भी ये खबर शेयर की है और इस वक्त ये सब बता रही है ये खबर कि जी मामला जो पब्लिक ओपिनियन है वो किस तरफ जा रहा है। पब्लिक की नब्ज पर, लोगों की, आवाम की नब्ज पर, अपने इलाके के लोगों पर की नब्ज पर जिनका हाथ है वो क्या फैसले कर रहे हैं। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है मुस्तकबिल का सारा मंजरनामा के होने क्या जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, एक तरफ जस्टिस काजी फईसा साहब की सरबराही में एक बेंच था, उस बेंच में भी ये अपील थी, ये फाइनल ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा था उम्मीदवारों का। इसमें जनाब पीटीआई उम्मीदवार आरिफ अब्बासी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। उनकी अपील जो है वो खारिज कर दी गई है कि जनाब वो जमानत की उन्होंने अपने केसेस में हासिल की हुई थी। अब इस पर यह भी कहा जाता है कि जी पता ही नहीं चलता कितने केसेस किस पर बना दिए गए हैं, खुफिया एफआईआर हो रही हैं और अगर कोई सामने आता है तो उसको फिर गसी गायब कर देते हैं, तो जमानत कोई किस तरह से करवाने जाएगा, ये सबके सामने है। फिर अरशद शरीफ शहीद की मिसाल है, कितनी उनके ऊपर एफआईआर हुई, कितनी एफआईआर हुई, और वो देखिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और फिर बाहर भी उनको शहीद कर दिया गया। तो इस मुल्क में तो ये माहौल बन चुका है। अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम में लिख दिया है कि अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं कि हमने मोमिनों से ये खौफ खत्म कर दिया, लेकिन यहां इस मुल्क में जितनी खौफ की फजा है, क्या इस फजा में इतनी खौफ और जबर और जुल्म की फजा में कोई खुशहाली आ सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है, कोई इंसान आज़ादी महसूस कर सकता है? ये सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है और जो कि कहते रहे कि ये कंपनी नहीं चलेगी। आपको पता है वो इमरान खान साहब की नाकदीन में। अच्छा, अब ये देखिए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स सुनिए। हैरत अंगेज है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है। इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं, आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता। ये परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और उस केस में ये रिमार्क्स सामने आए हैं। ये मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं ना कि देखिए कि किस तरह से ये चीजें बता रही हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अभी तो आप देख ही रहे हैं जो माहौल है, जबर का है, मसाइल हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल के हवाले से आप देख लीजिए कि प्रिजन वैन के अंदर ये आप ये देखिए, ये देखिए सनम जावेद वो अंदर प्रिजन वैन से बात कर रही हैं रिपोर्टर से, और ये महविश है रिपोर्टर, बड़ी अच्छी रिपोर्टर है। तो ये कह रही हैं सनम जावेद कि जी मरियम नवाज भी अपने वालिद की तरह जल्द बाहर भाग जाएंगी, छोटी या बड़ी सर्जरी सोच लें। आप अंदाजा लगाइए कि वो नहीं टूट रही, वो जेल के अंदर है, उस प्रिजन वैन के अंदर है और वो वहां से क्या बात कर रही है, अंदाजा लगाइए आप। और अच्छा, अब मैंने जिस तरह आपसे अर्ज किया ना कि अतर मिनल्ला साहब हैं, साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी जनाब जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी सुनिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने बल्ले का इंतखाब निशान वापस लेने फैसले को रगड़ कर रख दिया है, ये सईद बलोच जो हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जनाब जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील इतराज कुनिंदा से इस्तफसार किया कि आपको परवेज इलाही की जायदाद के बारे में कहां से पता चला, जिस पर वकील इतराज कुनिंदा ने बताया कि हमें रिकॉर्ड इलाका पटवारी से मिला, जिस पर काजी अतर मिनल्ला ने कहा कि इसका मतलब कि निगरान हुकूमत इस मामले में मुलव्वस है। फिर जनाब ये चीज़ के साथ इंतखाबात को मुश्किल ना बनाए, रिटर्निंग अफसर को का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता, बदकिस्मती से एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं कि जी
पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने जाने की इतनी तफसीली वजूहात तो इलेक्शन कमीशन ने बयान नहीं की थी जितनी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बयान कर दी हैं। मुद्दई सुस्त जज चुस्त, और पूरा वीलॉग इनका मौजूद है। इन्होंने ये बड़ी तनकीद की है जो फैसला आया है बल्ला छीनने का। इस पर साकिब बशीर साहब ये बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, टेलीविजन पर इनको अब बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है और ये रिपोर्टर्स एसोसिएशन में ओहदेदार भी रहे। ये कहते हैं जी अहम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैज हमीद ने इल्जामात मुस्तरद किए तो चीफ जस्टिस बोले अब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, इंक्वायरी हुई नहीं, एक फरीक इल्जाम दूसरा इसको मुस्तरद कर रहा है, बगैर इंक्वायरी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, एक फरीक को सच्चा दूसरे को झूठा नहीं कह सकते। इस केस से चंद रोज कबल 13 जनवरी को सूरत हाल उलट नजर आई। 14 शिकायत कुनिंदगान ने बल्ले के निशान के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि हम पीटीआई मेंबर हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि ये हमारे मेंबर नहीं। चीफ जस्टिस ने यहां पर फैज हमीद वाली बात नहीं की बल्कि बगैर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तय करवाए, जो सिविल कोर्ट का काम है। नहीं ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाए कि एक इल्जाम लगा रहा है दूसरा उसको रद्द कर रहा है तो फिर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सारा मतलब जाएगा मामला सिविल कोर्ट में या अदालत उसको तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं होती, कोई ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा होता, उसमें सिर्फ अपीलें सुनी जाती हैं। तो काम निचली अदालत का है कि एक इल्जाम लगा रहा है दूसरा मुस्तरद कर रहा है तो भाई कौन सही है। लेकिन यहां क्या हुआ कि जी चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही 14 शिकायत कुनिंदगान को पार्टी मेंबर होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया और 8.5 लाख दीगर मेंबरान के हक नजरअंदाज करते हुए आम इंतखाबात के लिए पार्टी को गैर फाल कर दिया। तो ये जनाब अब लोग इस बारे में राय दे रहे हैं। जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने अब डिटेल जजमेंट जो दी है उसके हवाले से भी अब ये चीज़ सामने आ रही हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि पब्लिक मूड किस तरफ जा रहा है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का जो शायद ही कभी इलेक्शंस हारे हों उन पूरे धड़ों का, उन खानदानों का मूड किस तरफ जा रहा है, और अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके फैसले भी अब किस तरह के आ रहे हैं। और ये बात कि जी परवेज इलाही साहब हों या इनके साथ दीगर लोग, इनकी तरफ से इनको रिलीफ मिलना, जिनमें चौधरी परवेज इलाही साहब हैं गुजरात से, मेजर ताहिर सादिक साहब अटक से, इनके भी कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट से अब बहाल हो गए, मंजूर हो गए, उमर असलम खुशाब से, सनाउल्लाह मस्ती खेल भक्कर से, ये बहुत बड़े बूस्टर्स कहे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए और उनके वोटर के लिए और उनके कारकुनों के लिए कि जनाब वो अब चार्ज्ड होंगे कि ये कुछ फैसले ऐसे आ गए हैं कि जिससे आप देखिए ना परवेज इलाही का गुजरात में होना, उन्होंने बड़े वहाँ डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, तो एक पूरा एक बूस्टर है उनके कारकुनों के लिए, मोराल के लिए। तो ये अब अगला आने वाला दिन यानी हफ्ता और इतवार का दिन ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इंशाल्लाह इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।